चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुड़ नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आदमी के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के कुल 640 रुपये के नोट है नोट है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है, उसके पास कुल कितने नोट हैं, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि एग्जामिनर बोल रहा है कि उसके पास कुछ नोट्स हैं, उन नोटों की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, 640 रुपये है। वो बोल रहा है कि अगर प्रत्येक नोट मेरा बराबर क्वांटिटी में हो तो वो पूछ रहा है टोटल नोटों की संख्या कितनी है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं मानूं कि भाई मेरे पास में जो 1 रुपये वाला नोट है वो अगर मेरे पास में एक है, और फिर कह रहा है कि 5 रुपये वाला जो नोट मानूं मैं आपका वो भी मेरे पास में एक है, और ये आपका 10 रुपये वाला जो नोट है वो भी इसके पास एक है, तो टोटल नोटों की संख्या कितनी होगी उसके पास में 3। अगर मैं इनकी वैल्यूज देखूं, 1 रुपये वाले नोट की वैल्यू क्या होती है, 1 रुपये होती है। 5 रुपये वाले नोट की वैल्यू कितनी, 5 रुपये होगी। 10 रुपये वाले नोट की वैल्यू 10 रुपये होगी। इसको अगर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में इसकी वैल्यू 1 रुपये आएगी, इसकी वैल्यू 6 रुपये आएगी, और इसकी वैल्यू कितना आएगी, 10 रुपये आएगी। इन तीनों का अगर सम करूँ तो मेरे पास में कितना आएगा आपका, ये 5, यानी कितना आएगा आपके पास 16। ये टोटल जो वैल्यू आ रही है नोटों की वो कितनी आ रही है, 16 आ रही है, बट वो एग्जामिनर कह रहा है वो 640 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका, ये 40 है, 16 चौके 64, तो जिससे से मल्टीप्लाई कर उसे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जीरो वाली से, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा आपका 4 3 12 120। यानी कि टोटल जो नोट्स हैं उसके पास में 120 है, यानी 120 मेरे 1 रुपये वाले ही हैं, सॉरी 40 के पास 1 रुपये वाले हैं, और 40 ही उसके पास में क्या है 5 रुपये वाले हैं, और 40 ही उसके पास में कितने होंगे आपके 10 रुपये वाले होंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 120, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है मुझे 1 रुपये वाला नोट, ये मुझे 5 रुपये वाले दे रखा है, और यहाँ मुझे दे रखा है आपका 10 रुपये वाला। तो क्वांटिटी तो इन्होंने इसकी क्या देखी, बराबर दे रखी है। मान लेता हूँ इसकी क्वांटिटी में क्या है, एक्स नोट है 1 रुपये वाले उसके पास में, और एक्स ही मेरे पास 5 वाले होंगे, और एक्स ही मेरे पास में 10 वाले होंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल मेरे पास में एक्स रुपीज़ तो 1 रुपये वाले नोट की टोटल वैल्यू बनेगी प्लस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 5x जो बनेगा मेरे पास 5 रुपये वाले का बनेगा, प्लस का ये कितना बनेगा 10x, ये 10 वाले बनेगा। इन सबको अगर जोड़ूंगा तो इसका सम कितना होना चाहिए, 640 होना चाहिए। ऐड किया तो मेरे पास में 16x हुआ, बराबर में क्या हुआ 640 हुआ। तो उसको काटूंगा 16 चौके 64, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास में 40 रुपये आएगी। x की वैल्यू जो आई मेरे पास में वो 40 रुपये आई। इस 40 को अगर मैं यहाँ रखूँगा, यानी कि यहाँ पे रखूँगा, तो ये मेरे पास कितना देगा, यानी कि 1 रुपये वाले नोट कितने हैं उसके पास टोटल 40 हैं, तो भैया 40 ही मेरे पास में इसके होने चाहिए, और 40 ही मेरे पास में 10 रुपये वाले होने चाहिए। इन तीनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में टोटल कितना आएगा 120 आएगा, यानी कि उसके पास जो नोट थे वो कितने थे 120 थे, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।